हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आपने लास्ट लेक्चर में देखा था ये जो टेस्ट सिग्नल थे, तो टेस्ट सिग्नल में आपने देखा था डीसी टेस्ट सिग्नल और एसी टेस्ट सिग्नल। डीसी टेस्ट सिग्नल में आपने देखा था इम्पल्स सिग्नल, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल एंड पैराबोलिक सिग्नल। क्लियर। मैंने ये भी बताया था कि इम्पल्स इनपुट मतलब इम्पल्स सिग्नल और स्टेप सिग्नल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके कंट्रोल सिस्टम में। टाइम रिस्पॉन्स में यूजुअली जब भी हम लोग सिस्टम का एनालिसिस करेंगे, सिस्टम को टेस्ट करेंगे, तो हम लोग इम्पल्स इनपुट और स्टेप इनपुट यूजुअली ज़्यादा अप्लाई किया करेंगे। क्यों? ये आप लोग टाइम रिस्पॉन्स में देख पाएंगे। क्लियर। ओके, तो इम्पल्स सिग्नल एंड स्टेप सिग्नल को आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखेंगे, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। क्लियर। ओके, इम्पल्स सिग्नल का एरिया कितना होता है? 1 होता है। ओके, तो ये सब आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे कंट्रोल सिस्टम पे। तो कंट्रोल सिस्टम में अभी जो 1-2 लेक्चर होगा, 1-2 वीडियो होगा, उसमें यूजुअली आप लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देख पाएंगे कि एक सिस्टम क्या होता है, एक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, मैनुअल सिस्टम क्या होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम क्या होता है, ये सब आप लोग इस वीडियो के अंदर देख पाएंगे। क्लियर। ओके, तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएं कि एक सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय अ सिस्टम? व्हाट डू यू मीन बाय अ सिस्टम? ओके, क्वेश्चन तो मैंने अराइज कर दिया। अब आप बोलोगे कि हम आंसर कैसे दें, ये तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो आप अपने दिमाग में सोचो कि एक सिस्टम क्या होता है, फिर मैं आंसर बताऊंगा, फिर आपको रिलेट करना कि आपका आंसर सही था या गलत था। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय अ सिस्टम? क्या होता है एक सिस्टम? बोर्ड पे लिखा हुआ है सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। ओके, चलें, आई थिंक आपने वीडियो को पॉज करके सोचा होगा। जब भी मैं कुछ क्वेश्चन अराइज करूँ ना, तो वीडियो को पॉज करके और फिर सोचना है आपको, क्योंकि आपका भी अप्रोच डेवलप होना चाहिए ना। पढ़ने का मीनिंग है कि आपका अप्रोच डेवलप होगा। ओके, तो एक सिस्टम का मीनिंग क्या है? तो एक सिस्टम का अगर मैं मीनिंग बोलूँ तो सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सिग्नल इज नथिंग बट अ सिस्टम। मतलब जो भी डिवाइस सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन करे या सिग्नल को ट्रांसफ़र करे, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। इसको अभी सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा पाऊँगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय अ सिस्टम? तो मैंने बोला सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सिग्नल is nothing but a system. Transforming of signal is nothing but a system. Means जैसे ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इस पे अगर मैंने कोई इनपुट अप्लाई किया, इस पे अगर मैंने कोई इनपुट अप्लाई किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अप्लाई किया कुछ इनपुट। ओके, और हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ आउटपुट मिला, कुछ ना कुछ प्रॉपर आउटपुट मिला या आउटपुट मिला, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट अ सिस्टम। ओके, ये सिग्नल को क्या कर रहा है? ट्रांसफ़र कर रहा है। ओके, जैसे मान लो कि मैं 3 एग्जांपल लूँगा। यहाँ पे मान लो कि आपके जितने लोग स्टूडेंट मतलब ये फॉर्म को सुन रहे हैं, तो मान लो 3 स्टूडेंट हैं, राम, मोहन और श्याम। राम, मोहन और श्याम। क्लियर। तो मानो कि पहला स्टूडेंट है राम, उससे मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम। ओके, तो उसने बोला माय नेम इज़ राम। ओके, मैंने बोला व्हाट्स योर नेम, मैंने एक इनपुट अप्लाई किया। ओके, ये मैंने इनपुट अप्लाई किया ना, ये स्पीच सिग्नल है ना, व्हाट्स योर नेम वॉइस सिग्नल, स्पीच सिग्नल। तो उसने बोला माय नेम इज़ राम, तो मैंने इनपुट अप्लाई किया, फिर उसने आउटपुट प्रोड्यूस किया। मैंने इनपुट अप्लाई किया व्हाट्स योर नेम, उसने बोला माय नेम इज़ राम, ये उसका प्रॉपर आउटपुट मिला। क्लियर। तो मैंने इनपुट अप्लाई किया राम को, तो कुछ प्रॉपर आउटपुट मिला, तो मैं राम को क्या बोल सकता हूँ? मैं राम को बोल सकता हूँ कि राम इज नथिंग बट अ सिस्टम, क्योंकि उसको कोई इनपुट अप्लाई करने पे वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में क्या कर रहा है? ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं साहब? सिस्टम।
ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सिग्नल इज नथिंग बट अ सिस्टम। मतलब जो डिवाइस सिग्नल को ट्रांसफर करे या सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन करे, दैट इज नथिंग बट अ सिस्टम। क्लियर? ओके। तो अगर मैंने सिस्टम पे कोई इनपुट अप्लाई किया और कुछ ना कुछ आउटपुट मिला, तो हम बोल सकते हैं कि वो पार्टिकुलर डिवाइस क्या है, सिस्टम है। ओके, ये था कहानी राम की। अब मैंने मोहन से पूछा व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, कोई आउटपुट नहीं मिला। ओके, मैंने इनपुट अप्लाई किया लेकिन कोई आउटपुट मोहन ने प्रोड्यूस नहीं किया, तो मैं मोहन को क्या बोल सकता हूँ, मोहन इज नॉट अ सिस्टम। मतलब वो दिख रहा है कि कोई है बट वो सिस्टम की तरह वर्क नहीं कर रहा है। मैं उसको चाहूँ तो बोल सकता हूँ ही इज डेड सिस्टम। ओके, मोहन इज डेड सिस्टम, मतलब मर चुका है। अगर कोई आउटपुट नहीं मिला तो हम बोल सकते हैं कि वो सिस्टम क्या, मर चुका है, डेड कर चुका है, वो आपके काम का नहीं है। क्लियर? ओके। तो अगर किसी सिस्टम पे आप इनपुट अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, और अगर आप किसी सिस्टम मतलब किसी डिवाइस को इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि वो सिस्टम नहीं होगा। ओके, क्योंकि वो सिग्नल को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि वो सिस्टम नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कि कंट्रोल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। ये तो आपने सिस्टम का मीनिंग समझा, कंट्रोल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो देखें, कंट्रोल सिस्टम पे अगर आप इनपुट अप्लाई करेंगे, कंट्रोल सिस्टम पे अगर आप इनपुट अप्लाई करेंगे तो आपको एक कंट्रोल आउटपुट मिलेगा। आपको एक कंट्रोल बोल सकते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि आपको एक डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। डिजायर्ड का मतलब आपके इच्छा के अनुसार आउटपुट मिलेगा, आपके इच्छा के अनुसार आउटपुट मिलेगा। अगर कंट्रोल सिस्टम पे आप इनपुट अप्लाई करेंगे तो आपको एक डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, आपके इच्छा के अनुसार आउटपुट मिलेगा। क्लियर? ओके, जैसे मैंने राम से पूछा व्हाट्स योर नेम, तो मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था कि वो अपना नाम बताए। ओके, तो उसने बोला राम, तो मैंने बोला कि वो क्या है, वो डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है जो मैं चाहता था, तो वो क्या है, वो कंट्रोल सिस्टम है। ओके, मोहन इनपुट अप्लाई किया, कोई आउटपुट नहीं मिला। ठीक है, ये दो कहानी था राम और श्याम, राम और मोहन का। अब बात करते हैं श्याम का। मैंने बोला व्हाट्स योर नेम, श्याम से मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम, श्याम ने बोला माय नेम इज श्याम, आई लिव इन दिल्ली, आई हैव 2 बॉयफ्रेंड 3 गर्लफ्रेंड, आई रीड इन फलाना कॉलेज। ओके, तो मैंने पूछा था व्हाट्स योर नेम, बट श्याम ने अपना पूरा बायोडाटा बता दिया। तो क्या श्याम ने जो बायोडाटा बताया वो क्या हमारे काम का था? नहीं, वो तो टाइम अपना भी बर्बाद किया, हम लोग का भी बर्बाद किया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि श्याम को मैंने इनपुट अप्लाई किया व्हाट्स योर नेम, तो उसने आउटपुट तो प्रोड्यूस किया। ओके, पूरा बायोडाटा बता दिया, नाम भी बताया और साथ में और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, लेकिन मैं तो सिर्फ नाम पूछा था, मैं सिर्फ नाम जानना चाहता था, तो नाम मेरे लिए तो डिजायर्ड आउटपुट था, ये सुनो। लेकिन उसने पूरा बायोडाटा बता दिया श्याम ने, तो वो हमारे लिए अनडिजायर्ड आउटपुट था, डिजायर्ड नहीं था। तो इनपुट अप्लाई करने पे उसने आउटपुट तो प्रोड्यूस किया लेकिन डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया। क्लियर? अच्छे से समझना है। तो देखो, राम से मैंने इनपुट अप्लाई किया तो मुझे डिजायर्ड आउटपुट मिला, तो राम को मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो सिस्टम है और डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कंट्रोल सिस्टम है। सिस्टम भी है, कंट्रोल सिस्टम। सिस्टम का मतलब कि हमें आउटपुट मिले, हमें आउटपुट मिले। अब चाहे वो आउटपुट हमें आउटपुट मिले, चाहे वो आउटपुट क्या हो, डिजायर्ड हो या फिर अनडिजायर्ड हो, वो कुछ भी हो सकता है। ये जो प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है ना, इट मे बी डिजायर्ड, इट मे बी डिजायर्ड और अनडिजायर्ड, इट मे बी डिजायर्ड और अनडिजायर्ड, इट मे बी डिजायर्ड और अनडिजायर्ड, इट मे बी डिजायर्ड और अनडिजायर्ड। क्लियर? मतलब सिस्टम जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो डिजायर्ड भी हो सकता है, अनडिजायर्ड भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था राम का और श्याम का, मोहन तो आउटपुट ही प्रोड्यूस नहीं किया था, तो वो कोई सिस्टम नहीं था। अब बात आ रही है राम की और श्याम की।
तो राम ने भी आउटपुट प्रोड्यूस किया था, श्याम ने भी आउटपुट प्रोड्यूस किया था। तो सिस्टम तो दोनों थे, सिस्टम तो राम भी था और श्याम भी था। बट राम ने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया था, बोला था माय नेम इज राम, जो हम जानना चाहते थे। क्लियर? तो राम ने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया था वो हमारे लिए डिजायर्ड था, तो वो सिस्टम के साथ साथ कंट्रोल सिस्टम भी था। क्लियर? जबकि श्याम ने अपना पूरा बायोडाटा बता दिया था। तो आउटपुट तो मिला, आउटपुट तो मिला, तो हम तो श्याम को सिस्टम बोलेंगे बट कंट्रोल सिस्टम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो आउटपुट मिला वो हमारे लिए डिजायर्ड आउटपुट नहीं था, हमारे लिए क्या था, अनडिजायर्ड था, हमारे इच्छा के अनुरूप नहीं था। यस और नो? ओके, तो आपने देखा राम क्या था, राम सिस्टम के साथ साथ कंट्रोल सिस्टम भी था। मोहन क्या था, नॉट अ सिस्टम, क्योंकि आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया था। और श्याम क्या था, श्याम एक प्लेन सिस्टम था। ओके, कंट्रोल सिस्टम नहीं था। ओके, अब यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा एग्जांपल लिया है। ओके, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम आप पढ़ रहे हैं तो ये सब पूरा आइडिया आपको होना चाहिए। ओके, ये मैंने बहुत सारा एग्जांपल यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हैं। बस इतना एग्जांपल नहीं है, इसमें कुछ और एग्जांपल है, इतने सारे एग्जांपल हैं। इतने सारे एग्जांपल आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि इसमें से कौन से सिस्टम है, कौन से कंट्रोल सिस्टम है। और कंट्रोल सिस्टम भी दो टाइप का होता है, वो बात करेंगे हम लोग। तो अगर कोई कंट्रोल सिस्टम है तो वो कौन सा कंट्रोल सिस्टम है, वो भी बात हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना? ये मैं 7 एग्जाम्पल यहाँ पे करा रहा हूँ, तो ये एग्जाम्पल कराने का मेरा पर्पस ये नहीं है कि आप इन 7 एग्जाम्पल को मगअप करो, रटो। इन 7 एग्जाम्पल को अगर आप समझ जाओगे तो आपके सराउंडिंग में या आपके इंडस्ट्री में जितने भी कंट्रोल सिस्टम है या सिस्टम है, अगर आपसे आइडेंटिफाई करने बोल दिया जाए कि पहचानो कि इसमें से कौन सा सिस्टम है, कौन सा कंट्रोल सिस्टम है, और कंट्रोल सिस्टम है तो कौन सा कंट्रोल सिस्टम है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, तो आप काफ़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपका अप्रोच मैं डेवलप करना चाहता हूँ, इन 7 एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपका अप्रोच डेवलप करना चाहता हूँ। ये 7 एग्जाम्पल समझ जाओगे तो आप वर्ल्ड का कोई भी सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम को काफ़ी आसानी से आइडेंटिफाई करके बता पाओगे। क्लियर? ओके, तो चलें बात करते हैं। बिल्कुल हर चीज़ को समझना है साहब, और मैं कोई भी क्वेश्चन अराइज करूं तो वीडियो को पॉज करके और फिर अपने दिमाग में सोचना है, क्योंकि अप्रोच आपका डेवलप होना चाहिए। क्लियर? ओके, तो देखें, अ ट्यूब, आपका जो ट्यूब लगा हुआ है, आपके रूम में ट्यूब लगा होगा, यहाँ भी ट्यूब लगा हुआ है। ओके, तो ट्यूब जो लगा हुआ है, अगर मैं बात करूँ कि ट्यूब क्या है, ओके, क्या है, सिस्टम है या कंट्रोल सिस्टम है, सोचो आप। ओके, आई थिंक आपने सोचा होगा। जब भी क्वेश्चन अराइज करूं तो वीडियो को पॉज करके सोचेंगे। ओके, तो आई थिंक आपने सोचा होगा ट्यूब क्या है। काफ़ी लोग सिस्टम बता पा रहे होंगे, काफ़ी लोग कंट्रोल सिस्टम बोल रहे हैं। ओके, लेकिन मैं आपसे आंसर जान लेना चाहता हूं। देखो, ट्यूब लगा हुआ है, आपने क्या किया, आप गए और स्विच को ऑन किए, स्विच को ऑन किए, तो आप उसको एक इनपुट दिए। स्विच को ऑन करने पे आपको इलेक्ट्रिसिटी आपने अप्लाई किया, किसको, ट्यूब को, और वो आपको एक कांस्टेंट लाइट ग्लो कर दिया, वो आपको एक कांस्टेंट लाइट दे रहा है। क्लियर? कांस्टेंट लाइट दे रहा है। ये कांस्टेंट लाइट, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के टाइम में तो डिजायर्ड, पढ़ाई करने के टाइम में ये कांस्टेंट लाइट तो आपके लिए डिजायर्ड आउटपुट है। लेकिन जब रात में आप सोने जाते हो तो क्या ये कांस्टेंट लाइट आपके लिए डिजायर्ड होता है? नहीं होता है। तभी तो रूम में आप नाइट बल्ब लगाते हो। नाइट बल्ब कई बार कब जलाते हो आप नाइट बल्ब? पढ़ने के टाइम में। कुछ लोग बोल रहे होंगे हाँ, अरे नहीं, सोने के टाइम में ना, क्योंकि नाइट बल्ब जो लाइट प्रोड्यूस करता है ना, उसका इंटेंसिटी काफ़ी कम होता है। क्लियर? तो आप सोने के टाइम में नाइट बल्ब जलाते हो और पढ़ने के टाइम में ये ट्यूब जलाते हो, क्योंकि अधिक लाइट का रिक्वायरमेंट है। ओके, तो अभी तो आई थिंक आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो पढ़ाई कर रहे होंगे, फेयर भी अपना बना रहे होंगे, तो ये जो लाइट मिल रहा है ना ये ट्यूब से, ये लाइट आपके लिए क्या होगा, डिजायर्ड आउटपुट होगा। लेकिन जब रात में सोएंगे तो ये अनडिजायर्ड आउटपुट होगा। क्लियर? ओके, लेकिन अगर इसी ट्यूब के साथ मैं एक रेगुलेटर लगा दूं, जो फैन में आप देखते हैं रेगुलेटर लगा होता है, जिसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो फैन का आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, इंक्रीज होता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आरपीएम क्या होता है, कम होता है। क्लियर? वहीं रेगुलेटर को अगर आप ट्यूब के साथ लगा दें तो उसको बोला जाता है डीमर। क्या बोला जाता है? ये स्टैंडर्ड,
ये आपका स्टैंडर्ड नाम होता है, डीमर, ठीक है ना, डीमर। ये बस एक बार बोर्ड पे लिख रहा हूँ, डीमर मतलब उसी रेगुलेटर को जो फैन के साथ यूज किया जाता है, अगर मैं ट्यूब के साथ लगा दूं तो उसको स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया है डीमर। क्या दिया गया है, डीमर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए अ ट्यूब विथ डीमर, आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले या कहीं पे कोई पूछ ले कि अ ट्यूब विथ डीमर, मतलब ट्यूब है डीमर के साथ लगा हुआ है, तो फिर वो क्या होगा, सिस्टम होगा या कंट्रोल सिस्टम होगा। तो ध्यान देंगे, अगर ट्यूब डीमर के साथ लग गया तो आप उस डीमर को, रेगुलेटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो लाइट इंटेंसिटी कम होगा। तो जब आपको पढ़ना है तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे डीमर को, और जब आपको सोना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर दें। ओके। और कभी मीडियम लाइट का रिक्वायरमेंट है, मानो घर में आप खाना बना रहे हैं, मीडियम लाइट का रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या कर दें, उसको 2 नंबर पे कर दें। ओके, मतलब उसमें होता है ना लो, मीडियम, हाई, तो आप मीडियम कर दें, डीमर को मीडियम पे रखें। मीडियम पे रखेंगे तो आपका लाइट इंटेंसिटी जो होगा वो ना तो कम होगा ना तो ज़्यादा होगा, मीडियम होगा। क्लियर? ओके। तो अगर उसी ट्यूब में डीमर लगा दिया जाए तो नाइट बल्ब का रिक्वायरमेंट नहीं है, उस डीमर के थ्रू आप लाइट इंटेंसिटी को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? ओके। तब आप बताएं, अगर ट्यूब डीमर के साथ लग जाए तो वो पढ़ने के टाइम में भी आपको डिजायर्ड आउटपुट देगा, सोने के टाइम में भी डिजायर्ड आउटपुट देगा, यस और नो? तब आप उसको बोल सकते हैं कंट्रोल सिस्टम। ओके। तो देखें, कभी भी अगर आउटपुट कांस्टेंट मिले तो आप समझ लेना कि वो प्रॉपर आउटपुट है, वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं है, क्योंकि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। ओके। अगर कांस्टेंट आउटपुट मिले तो आप समझ लेना कि वो सिस्टम है। देखो, पहली बात तो आउटपुट मिले तो वो सिस्टम होगा। ओके। और आउटपुट अगर कांस्टेंट है तो फिर वो सिस्टम ही होगा। ओके। अगर आउटपुट चेंज हो पा रहा हो, हमारे कंट्रोल में अगर आउटपुट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। क्लियर? तो फिलहाल तो कोई डीमर लगा के यहाँ पे तो बोला नहीं गया था, ये तो मैंने एग्जांपल बताया कि अगर डीमर के साथ ट्यूब लगा हो तब हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, कंट्रोल सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे तो कोई डीमर लगा हुआ नहीं है, सिर्फ बोला गया है अ ट्यूब। सिर्फ क्या बोला गया है साहब? अ ट्यूब। तो अगर ट्यूब बोला गया है तो उस केस में आप ट्यूब क्या, आप स्विच ऑन किए, इलेक्ट्रिसिटी मिला, वो कांस्टेंट लाइट दे रहा है, वो कांस्टेंट लाइट को आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, तो आप ट्यूब को क्या बोलेंगे, सिस्टम। क्योंकि वो आउटपुट जो जनरेट कर रहा है ना वो प्रॉपर आउटपुट है, जो कुछ टाइम में तो डिजायर्ड दिख रहा है, पढ़ने के टाइम में, सोने के टाइम में अनडिजायर्ड दिख रहा है, जिसको आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में उसका आउटपुट नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एक प्लेन सिस्टम। क्या बोलेंगे साहब? इसको हम लोग बोलेंगे एक प्लेन सिस्टम, प्लेन सिस्टम। ओके। और फैन विदाउट ब्लेड, फैन है आपके रूम में, फैन लगा होगा, उसमें ब्लेड नहीं है साहब, ब्लेड नहीं है, तो आप बताएं, आप बताएं क्या होगा वो? ओके। काफ़ी लोग सही आंसर बता पा रहे होंगे, कुछ लोग गलत भी बता पा रहे होंगे। तो देखें, एक फैन है, ब्लेड नहीं है, आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी मिला, उसका जो मोटर है ना, मोटर, वो तो एक कांस्टेंट आरपीएम के साथ रोटेट कर रहा है। क्लियर? लेकिन उसमें ब्लेड नहीं है, तो ब्लेड नहीं है तो क्या वो एयर फ्लो मतलब आपको आउटपुट देगा? क्या कोई एयर फ्लो मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको आउटपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं कि कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो इट इज़ नॉट अ सिस्टम एट ऑल। कुछ लोग ऐसा रिसर्च कर पा रहे होंगे कि सर मोटर तो घूम रहा है, तो फैन मोटर घुमाने के लिए लाते हो या हवा के लिए लाते हो? फैन खरीद के लाते हो तो हवा खाने के लिए लाते हो ना। जब हवा ही नहीं मिलेगा तो काहे का आउटपुट, और आउटपुट नहीं मिलेगा तो काहे का सिस्टम? या सुनो, तो अ फैन विदाउट ब्लेड, तो यहाँ पे नो एयर फ्लो, नो एयर फ्लो, नो एयर फ्लो मीन्स नो आउटपुट, नो आउटपुट, और नो आउटपुट मीन्स not a system at all, not a system at all, not a system at all। नो एयर फ्लो, अगर कोई एयर फ्लो नहीं है ना, कोई अगर एयर फ्लो नहीं है
ओके, तो कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है क्योंकि फ़ैन को एयर फ्लो के लिए हिलाते हो, आउटपुट क्या होता है, एयर फ्लो। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट अ सिस्टम एट ऑल। और फैन विद ब्लेड, फैन भी है ब्लेड भी है। तो आपने स्विच ऑन किया, वो एक कांस्टेंट आरपीएम के साथ रोटेट करने लगा, आपको एक कांस्टेंट एयर फ्लो मिलने लगा, आपको एक कांस्टेंट हवा मिलने लगा। हवा कांस्टेंट है, हो सकता है कि वो समर सीजन में डिजायर्ड हो, गर्मी के दिन में वो आपके लिए डिजायर्ड हो, इच्छा के अनुसार हो, लेकिन क्या वो रेनी सीजन में कई बार होता है ना, ठंड लगनी शुरू होती है बरसात के दिन में, तो आप क्या करते हो, उसको मॉडरेट पे कर देते हो ना रेगुलेटर के थ्रू। लेकिन यहाँ तो कोई रेगुलेटर बोला नहीं गया है, बस बोला गया अब फैन विद ब्लेड, फैन है ब्लेड है, कोई रेगुलेटर का बात नहीं किया गया है। तो अगर रेगुलेटर नहीं है तो आप स्विच ऑन करेंगे, आपको एक कांस्टेंट एयर फ्लो मिलने लगेगा। और वो कांस्टेंट एयर फ्लो क्या मिलेगा, जो उस फैन का मैक्सिमम स्पीड है ना, वही मिलता है आपको। मैक्सिमम स्पीड के साथ वो हवा देगा, मैक्सिमम हवा मिलेगा। वो गर्मी के दिन में तो आपके लिए डिजायर्ड होगा, लेकिन बरसात के दिन में अनडिजायर्ड होगा, विंटर सीजन में अनडिजायर्ड होगा। तो आप एयर फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते हो साहब, कांस्टेंट एयर दे रहा है ना। तो कभी भी आउटपुट कांस्टेंट मिले तो आप समझ लेना कि वो कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा, सिस्टम होगा, क्योंकि आउटपुट आपके कंट्रोल में नहीं है। आप एयर फ्लो को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते हो। तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप, ये एक सिस्टम है। क्या है साहब, एक सिस्टम है, ठीक है। अब देखें, अब फैन विदाउट रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर के साथ नहीं है, तो ये दोनों सेम कहानी है। जो ऊपर वाला देखा वही सेम चीज़ ये भी है, कुछ अलग थोड़ी ना है। और फैन विथ रेगुलेटर, फैन भी है रेगुलेटर भी है। तो आप रेगुलेटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो मतलब आपका जो आरपीएम रोटेशन पर मिनट है वो इंक्रीज होगा, तो एयर फ्लो इंक्रीज होगा। तो रेनी सीजन में आप रेगुलेटर के थ्रू फुल रखो, 3 नंबर पे रखो, मानो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, या बोलते हैं कि रेगुलेटर में लो है, मीडियम है, हाई है, तो आप समर सीजन में, गर्मी के दिन में उसको हाई पे रखो, रेनी सीजन पे मीडियम पे रखो, विंटर सीजन पे, कई बार विंटर सीजन में भी गर्मी होती है ना, तो लो पे रखो, या ज़्यादा ठंड लग रही है विंटर सीजन पे तो 0 पे कर दो, रेगुलेटर के थ्रू 0 पे कर दो, ऑफ ही हो जाएगा फैन। या सुनो, तो मतलब आप रेगुलेटर के थ्रू एयर फ्लो को, फैन के एयर फ्लो को क्या कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। तो अब फैन विथ रेगुलेटर क्या होगा साहब, ये आपको डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है, तो ये होगा आपका कंट्रोल सिस्टम। क्या होगा, कंट्रोल सिस्टम, ये आपका होगा कंट्रोल सिस्टम। क्लियर, क्योंकि एयर फ्लो आपके इच्छा के अनुसार मिल रहा है ना रेगुलेटर के थ्रू। ओके, अब बात करते हैं कि कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप का होता है। काफ़ी डिटेल में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। कंट्रोल सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अभी थोड़ी देर में ही काफ़ी डिटेल में मैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बताऊँगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं नहीं बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में एक पॉइंट आप ध्यान रखना, ओके, कि जो सिस्टम, कैसे आप पहचानोगे कि कोई ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। तो एक लाइन याद रखो, इसका रीजन मैं थोड़ी देर में ही बता दूंगा। जो सिस्टम को मैनुअली कंट्रोल्ड किया जाए उसको आप बोलेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, और जिस सिस्टम को ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड किया जाए उसको आप बोलेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो आप बताएं, अब फैन विथ रेगुलेटर तो कंट्रोल सिस्टम है, अब कंट्रोल सिस्टम में ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। तो देखें, जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर उसको आप मैनुअली कंट्रोल करते हो, मैनुअली उसको रोटेट करते हो, या ऑटोमेटिकली होता है, मैनुअली कंट्रोल करते हो। तो ये मैनुअली कंट्रोल्ड है, इसलिए इसको हम लोग बोल देंगे कि अ फैन विथ रेगुलेटर इज नथिंग बट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो देखें यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखें ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम मुझे बार बार लिखना होगा, तो इसलिए अगर मैं कभी भी OLCS लिखूँ, OLCS, तो आप समझ लेना कि मैं किसका बात कर रहा हूँ, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ये मैं लिख दे रहा हूँ। और कभी भी मैं CLCS का बात करूं, CLCS, तो आप समझ लेना कि
मैं बोल रहा हूँ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो OLCS CLCS मैं कभी भी बात करूं तो आप समझ जाना कि मैं किसका बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे अ फैन विथ रेगुलेटर, अ फैन विथ रेगुलेटर। तो इसको अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा साहब, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, यस और नो, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो देखें यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज OLCS, OLCS। क्यों लिखूंगा OLCS? बिकॉज इट इज मैनुअली कंट्रोल्ड, मैनुअली कंट्रोल्ड। ओके, इसका रीजन मैं आगे बता दूंगा कि जो मैनुअली कंट्रोल होता है वही होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, थोड़ी देर में ही रीजन बता दूंगा। ओके, अब देखें अगला इंपॉर्टेंट एग्जांपल, योर हर्ट। ये कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछ लिया जाता है, योर हर्ट। ओके, कई बार पूछ लिया जाता है अलग अलग एग्जाम में, कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। आपका जो हर्ट है, आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ने आ गए हो तो आपके पास जो भगवान ने ऑर्गन्स बनाया है ना, आपका हर्ट है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो वो तो आइडेंटिफाई करना होगा ना, वो तो जानना चाहिए ना आपको, तब तो कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे। तो आपका जो हर्ट है, आपका जो हर्ट है वो क्या है, सिस्टम है या कंट्रोल सिस्टम है? वीडियो को पॉज करके सोचो, अच्छे से सोचो, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, वीडियो को पॉज करके आई थिंक आपने सोचा होगा योर हर्ट, आपका हर्ट क्या है। तो देखो मैं आप लोग से ही आंसर ले लूँगा, कुछ लोग बता रहे होंगे सिस्टम, कुछ लोग सोच रहे होंगे कंट्रोल सिस्टम, तो आप अपना आंसर मैच कर लेना। मैं आप लोग से ही आंसर ले लेना चाहता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देखो आप अभी रूम में बैठे हुए हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ रहे हो, तो आपका जो हार्ट बीट है, आपका जो हार्ट बीट है वो एक जो मॉडरेट स्पीड होता है आई थिंक उसमें बना होगा। मॉडरेट स्पीड हार्ट का जो होता है BPM, बीट्स पर मिनट, या सुनो। तो जो धड़कने का रेट होता है आपके हार्ट का, वो यूजुअली मतलब ऐसे 60 से 90 के बीच में ठीक ठाक माना जाता है। 70-80 है तो ठीक है। तो आपका जो BPM होगा अभी 70-80 के आसपास होगा, या सुनो, अभी 70-80 के आसपास होगा। आप मान लो आपने एग्ज़ाम दिया, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, आप क्वालिफाई कर गए, फिर उस इंटरव्यू कॉल आया। जब आप इंटरव्यू में जा रहे होते हो तो उस समय आपका जो BPM होता है, हार्ट का जो धड़कने का रेट होता है, वो क्या उतना ही होता है जितना अभी है या इंक्रीज हो जाता है? आप डेफिनेटली बता पा रहे होगे कि इंक्रीज हो जाता है। आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका जो हार्ट का स्पीड है ना वो इंक्रीज हो जाता है। या सुनो, मानो कि आप इंटरव्यू देने गए, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैंने 10 क्वेश्चन पूछा, आपने किसी का आंसर नहीं किया, आपका जो BPM है वो और इंक्रीज हो जाता है। या सुनो, मानो मैंने 5 क्वेश्चन और पूछा और इंक्रीज हो गया, ठीक है। मानो मैंने 10 क्वेश्चन फिर लगातार पूछा, आपने सबका आंसर दे दिया, तब आपका BPM तुरंत डिक्रीज हो जाता है। ये सुनो, तो ये बताओ कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका हार्ट का जो स्पीड है वो इंक्रीज क्यों हो जाता है? क्लियर? तो देखो हार्ट क्या करता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है। जब आप प्रेशर में होते हो ना, इंटरव्यू देने जाते हो प्रेशर में होते हो, तो आपके माइंड को अधिक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस समय आपको पता है कि माइंड तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेके कौन जाता है? ब्लड जाता है। तो ब्लड का जब स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो आपके माइंड तक अधिक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाएगा, जिससे आपका ब्रेन हैमरेज होने से रुक जाएगा। प्रेशर में भी, मतलब आप प्रेशर में भी होगे तो ब्रेन हैमरेज होने से रुक जाएगा। ओके, अगर हार्ट अपना स्पीड इंक्रीज नहीं करता तो काफ़ी लोग वहीं पे इंटरव्यू के कुर्सी पे लुढ़क के आ जाते। क्लियर? तो ये अच्छी बात है कि हार्ट अपना स्पीड इंक्रीज कर लेता है ताकि आपके माइंड को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स मिल पाता है, और फिर आपका ब्रेन हैमरेज इंटरव्यू में नहीं होता। कितना भी डर लगता है, भूत क्यों ना आ जाए आपके सामने, हार्ट बीट तो इंक्रीज होगा
लेकिन आपका ब्रेन हेमरेज नहीं होगा डर के कारण। अगर हार्ट अपना स्पीड इंक्रीज ना हो तो डर के कारण प्रेशर में आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है। क्लियर, आपके माइंड के सारे सेल डेड हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आप बताएं जो हार्ट का स्पीड है, ओके देखो हार्ट एक मान लो सिस्टम है, ठीक है, उसके सराउंडिंग में जो भी हो रहा है, प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, ओके ये सब इनपुट है, और जो हार्ट का स्पीड है ना इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है वो उसका आउटपुट है। तो आप बताओ कि उसका जो आउटपुट है, उसका जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट बना रह रहा है या इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है? तो आप बोलोगे चेंज हो रहा है, हार्ट का स्पीड चेंज होता है, ऐसा ना चेंज होता है, कांस्टेंट नहीं बना रहता है। तो हार्ट का स्पीड अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो सिस्टम नहीं है, कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है ना। आपको देखो अभी आपने क्वेश्चन लगातार नहीं बताया था तो आपका हार्ट का स्पीड इंक्रीज हो गया था। मैंने बोला 10 क्वेश्चन मैंने पूछा, सबका आंसर बता दिया, आपका हार्ट का स्पीड डिक्रीज हो रहा। तो इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आपका हार्ट का स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, यस और नो। तो आप क्या बोलेंगे, ये एक कंट्रोल सिस्टम है। अब बताएं ये हार्ट का स्पीड इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, ये आप मैनुअली करते हो या ऑटोमेटिकली हो जाता है? ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऐसा नो। हम कितना भी बोलते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, लेकिन हार्ट का स्पीड तो ज़्यादा ही होता है ना। ऑल इज वेल से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, हिम्मत मिलता है, लेकिन हार्ट का स्पीड ऑलरेडी बढ़ा रहता है ना, कम थोड़े ना रहता है कि ऑल इज वेल बोल दिए मैनुअली तो कम हो गया, नहीं, वो ऑल इज वेल कॉन्फिडेंस के लिए बोलते हैं, ओके एक हिम्मत के लिए बोलते हैं, लेकिन हार्ट का स्पीड तो प्रेशर में ज़्यादा ही रहता है, क्लियर, ओके। तो आपका जो हार्ट है ना उसका स्पीड चेंज होता है तो वो कंट्रोल सिस्टम है, ऑटोमेटिकली चेंज होता है तो वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज CLCS, CLCS क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, बिकॉज इट इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड। अगर आप लिखना चाहें तो इसके आगे लिख सकते हैं बिकॉज इट इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड, ओके ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये डिजायर्ड कंडीशन है या अनडिजायर्ड कंडीशन है? हार्ट अपना स्पीड इंक्रीज कर रहा है, ये डिजायर्ड कंडीशन है या अनडिजायर्ड कंडीशन है? कोई लोग सोच रहे होंगे अनडिजायर्ड कंडीशन है, इच्छा के अनुरूप नहीं हो रहा है। अरे मूर्ख, ये डिजायर्ड कंडीशन है ना, डिजायर्ड है। कौन चाहता है कि इंटरव्यू में लुढ़क के आ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, ये तो चाहोगे नहीं ना। तो हार्ट अपना स्पीड इंक्रीज कर रहा है, ये आपके लिए तो अच्छा कंडीशन है ना, आप ऊपर जाने से बच जा रहे हो, क्लियर। तो ये डिजायर्ड कंडीशन है, मतलब ऐसा होना चाहिए, हाँ या ना, ओके। तो दिस इज CLCS क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। बताओ भगवान जो आपको हार्ट बना के भेजते हैं वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बना के भेजते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम बना के भेजे हैं, ठीक है। आजकल आप लोग ऑटोमेशन के ज़माने में जी रहे हैं, ऑटोमेशन, लेकिन भगवान बहुत पहले से एक बंदर को भी बनाते हैं तो उसके अंदर भी हार्ट होता है, ऐसा ना, और हार्ट क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। सोचो, चले योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आपका श्वसन तंत्र है ना, जो सांस लेते हो छोड़ते हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये क्या है, सिस्टम है या कंट्रोल सिस्टम है, ओके। तो देखें ये आप आई थिंक वीडियो को पॉज करके सोचे होंगे। आप अभी बैठे हो तो जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करने का स्पीड है वो एक कांस्टेंट बना हुआ है, लेकिन आप जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, जब आप क्रिकेट खेलते हो, जब आप जिम जाते हो, जब आप दौड़ते हो, जब आप कोई भी फिजिकल लेबर करते हो, तो ये ब्रीद इन ब्रीद आउट करने का जो स्पीड होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है साहब, इंक्रीज हो जाता है, ये सुनो। तो ये जो आपका सांस लेने और छोड़ने का स्पीड है वो चेंज होता है ना, यस होता है, ऑटोमेटिकली होता है या मैनुअली होता है? ऑटोमेटिकली होता है, आप चाहते थोड़े ही ना हो। आप जब क्रिकेट खेलते हो, दौड़ते हो, बॉल के पीछे भागते हो, ठीक है ना, या रन लेते हो, ओके, उस समय आप देखते होंगे कि सांस लेने छोड़ने का स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो फिर ये भी जो आउटपुट है ब्रीद इन ब्रीद आउट करने का श्वसन तंत्र का, वो चेंज हो रहा है, ये सुनो। सराउंडिंग के कंडीशन, सराउंडिंग कंडीशन क्या है, इनपुट है, ओके। तो
ब्रीद इन ब्रीद आउट करने का स्पीड चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, आउटपुट चेंज हो रहा है, तो ये कंट्रोल सिस्टम है। अब ये मैनुअली हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो इसको आप बोलेंगे कि दिस इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, दिस इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, बिकॉज इट इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड, बिकॉज इट इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड। क्लियर? ओके, तो आई थिंक इतना एग्जाम्पल आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर ये 7 एग्जाम्पल आपने अच्छे से समझ लिया तो आपसे आपके सराउंडिंग का या आपके इंडस्ट्री का या वर्ल्ड का कोई भी कंट्रोल सिस्टम या सिस्टम को आइडेंटिफाई करने आपसे बोला जाए, आप पहचान लोगे। ठीक है ना, क्योंकि मैंने अप्रोच को डेवलप करने का काम किया। चलें, तो ये आपने देख लिया है आपका ओके कि एक सिस्टम का मीनिंग क्या होता है और एक सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल के साथ आपने सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम के बीच का डिफरेंस जाना। कंट्रोल सिस्टम भी 2 टाइप का होता है, एक मैनुअली कंट्रोल, एक ऑटोमेटिकली कंट्रोल। तो मैनुअली कंट्रोल का मतलब होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिकली कंट्रोल का मतलब होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्यों, ये आप थोड़ी देर में देख पाएंगे। ठीक है, If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.